नमस्कार, स्वागत है आपका। आज इस वीडियो में हम मूलांक और भाग्यांक के कॉम्बिनेशन को आगे बढ़ाते हुए बात करेंगे मूलांक 7 और भाग्यांक 3 की। जिन लोगों का मूलांक 7 होता है और भाग्यांक 3 होता है, यानी कि केतु और गुरु का जो कॉम्बिनेशन है, उनकी लाइफ कैसी होती है, उनकी मैरिड लाइफ कैसी रहती है, उनको क्या सर्विस करनी चाहिए, कौन सा बिजनेस उनके लिए फेवरेबल रहेगा, उन्हें लाइफ में क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं और उन प्रॉब्लम्स से बचने के लिए क्या उपाय किए जा सकते हैं, वो सब हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो 7 और 3 क्योंकि केतु और गुरु का कॉम्बिनेशन है, तो जब कभी भी केतु मूलांक होता है यानी ड्राइवर नंबर होता है तो थोड़ा स्ट्रगल देता है लाइफ में। व्यक्ति मेहनती होगा, सफलता भी प्राप्त करेगा, लेकिन हर काम में थोड़ी अड़चन आ जाती है और उसके बाद ही आगे बढ़ पाता है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि इनकी पर्सनैलिटी कैसी होती है। ये थोड़ा सा दार्शनिक टाइप के होते हैं। इनका बात करने का जो तरीका होता है वो बहुत ही धीर गंभीर होता है। धीर गंभीर तरीके से आपसे बातचीत करेंगे। ना ही इनकी बातों में फूहड़पन होगा, ना ही इनके पहनावे में और ना ही रहन सहन में। मतलब कह सकते हैं कि एक डिसेंसी इनके साथ जुड़ी होती है। ये अपनी संस्कृति, अपने परिवार को बहुत ज़्यादा महत्व देते हैं और उससे जुड़कर रहना पसंद करते हैं। ना ही इन्हें हंसी मजाक बहुत ज़्यादा पसंद होता है, ना ही ये किसी से हंसी मजाक करते हैं और न इनसे कोई हंसी मजाक करे, ये इस बात को भी पसंद नहीं करते हैं। बहुत ही गंभीर पर्सनैलिटी इनकी होती है। ये एक अपने दायरे में रहना पसंद करते हैं और उस दायरे में ही बात करते हैं। कभी भी आपसे ये मतलब फिजूल की बातें जिसे कहते हैं, बेवजह की बातें, फिजूल की बातें, टाइम पास टाइप की बातें ये नहीं करते हैं। गंभीरता इनके व्यक्तित्व में समाई होती है। व्यक्तित्व जो होता है बहुत ही धीर गंभीर होता है। इनके चेहरे पर मासूमियत होती है, ग्लो होता है एक चेहरे पर, अट्रैक्शन होता है। जो भी इन्हें देखेगा, इनको सुनेगा तो अपने आप ही इनकी तरफ अट्रैक्ट हो जाता है। अब क्योंकि ये थोड़ा-सा रूढ़िवादी होते हैं, रूढ़ियों से जुड़े हुए होते हैं, तो कई बार इनकी अपने बच्चों से थोड़ा-सा कह सकते हैं जिस टाइप का जनरेशन गैप जैसे प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। मैरिड लाइफ़ भी थोड़ा-सा डिस्टर्ब रहती है, मैरिड लाइफ़ उतनी स्मूथ नहीं होती है। ये समाज के लिए, सोसाइटी में इन्हें बहुत सम्मान मिलता है। सोसाइटी में ये एक आइडियल पर्सनैलिटी होती है। इन्हें लोग आइडियल के तौर पर पेश करते हैं, समझते हैं, जानते हैं, लेकिन जब इनकी पर्सनल लाइफ, मैरिड लाइफ के बारे में बात करें तो वो थोड़ा डिस्टर्ब ही रहती है। आपस में तालमेल की इनमें कमी रहती है। बहुत ही ज़्यादा सामाजिक होते हैं और सामाजिकता को बहुत ज़्यादा महत्व देने वाले होते हैं। 7-3 कॉम्बिनेशन वाले जो व्यक्ति होते हैं, इनके जो नेचर होता है उसमें एक खोजी प्रवृत्ति, रिसर्चर टाइप होते हैं। हर चीज़ में कुछ खोजते रहेंगे, गहराई होती है। कुछ भी देखेंगे तो उसके अंत तक जाने का कि कहाँ इसकी शुरुआत हुई, क्या इसका अंत हुआ, मतलब रिसर्च करेंगे, उसके बारे में मनन करेंगे। किताबें पढ़ना, हिस्ट्री के बारे में जानना, मतलब कुछ भी कोई भी चीज़ है तो उसकी गहराई, कहाँ से शुरुआत हुई, क्यों हुई, ये सब ये खोजने की कोशिश करते हैं। रिसर्चर माइंड होता है इनका। रिसर्च के फील्ड में ये काफ़ी अच्छा काम भी कर लेते हैं। और इनके साथ क्या है, क्योंकि ये बहुत नॉलेजेबल होते हैं, नॉलेज होती है, लेकिन ये पैसे के पीछे भागते नहीं हैं। इनको अपनी मेहनत का सही मेहनताना ना भी मिले तो भी ये कोई बहुत ज़्यादा शिकायत नहीं करते हैं और इसीलिए इनके साथ में पैसों की, धन की थोड़ी सी कमी रहती है। इनके आसपास वाले जो होते हैं, इनके नेचर से, इनके व्यक्तित्व से बहुत ज़्यादा प्रभावित रहते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये एक आइडियलिज्म लिए हुए रहते हैं। लोग इन्हें एक आइडिया के तौर पर पेश करते हैं। हालाँकि इनका जीवन साथी इनसे कभी भी संतुष्ट नहीं हो पाता है। कारण कि आज के भौतिकवादी युग में भौतिक सुख सुविधाएँ बहुत मायने रखती हैं और ये इस तरह बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं। इसलिए तालमेल का अभाव रहता है और इनके जो प्रेम संबंध अगर होते भी हैं, पहले तो
ये संभावना कम ही होती है, लेकिन अगर होते भी हैं तो ये इसे गुप्त रखना पसंद करते हैं। ये अपनी किसी भी बात के बारे में डिस्कशन करना, बातचीत करना, पब्लिकली उसको शो करना पसंद नहीं करते हैं। बहुत ही ज़्यादा धार्मिक प्रवृत्ति के होते हैं, भगवान पर इसकी असीम आस्था जिसे कहना चाहिए इनकी होती है। ये हीलर होते हैं, दूसरों की हीलिंग ये बहुत अच्छी कर सकते हैं। अगर ये इस क्षेत्र में कार्य करते हैं तो बहुत अच्छा कर सकते हैं। ये केवल आपके कहने भर से किसी बात को नहीं मानेंगे कि आपने कहा ये ऐसे होता है तो ये मान लेंगे, नहीं। ये उसका पूरा प्रैक्टिकल करके देखेंगे, एक्सपीरियंस करेंगे उस चीज़ को, और उसका जो आउटपुट आएगा, रिजल्टेंट आएगा, तब ये उस बात को मानेंगे कि हाँ ये ऐसे ही होता है। सिर्फ कहने से ये किसी बात को नहीं मानते हैं, और वहाँ भी इनका वही रिसर्च वाला जो माइंड होता है काम करता है। अच्छा, एक चीज़ और इनमें देखी गई है कि अगर इनके बच्चे 1 या 2 ही होते हैं तो वो संभावना ये रहती है कि लड़की ही होंगी। पहला बच्चा और दूसरा बच्चा लड़की होने की संभावना अधिक होती है, हालांकि अपवाद हो सकते हैं। अब अगर हम बात करें इनके लिए सर्विस, तो क्योंकि इनका जो भाग्यांक है वो गुरु का नंबर है, तो अगर कोई भी ऐसा कार्य जिसमें ज्ञान की, नॉलेज की आवश्यकता है, जैसे टीचिंग है, टीचिंग से रिलेटेड कोई भी वर्क है, स्टेशनरी का वर्क है, स्टेशनरी से संबंधित कोई कार्य है, या काउंसलर की जॉब है, लाइफ कोच की जॉब है, हीलर है, इस तरीके का कोई भी काम ये करते हैं तो उसमें सफलता मिलना इनके लिए बिल्कुल तय है। अगर ये बिजनेस करना चाहते हैं तो जो इनका परंपरागत, यानी कि जो इनके फोर फादर्स करते आ रहे हैं कार्य, उसको ही आगे बढ़ाएं तो ये उसमें बहुत सफल रहेंगे। उनसे हट कर के काम करेंगे तो इनके साथ दिक्कत आ सकती है। और बिजनेस या शॉप ये करना चाहते हैं तो उसमें या तो इनका बुक्स का काम हो, या तो फिर पूजा सामग्री, पूजन सामग्री जो होती है उसका काम हो। इनको लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम ना आए, इसके लिए इन्हें अपना गुरु ठीक रखना चाहिए, यानी कि गुरु को स्ट्रॉन्ग करके रखना चाहिए जो इनका भाग्यांक है। उसके लिए ये गुरुवार का व्रत रख सकते हैं। गुरुवार के दिन मंदिर जा कर के कुछ प्रसाद चढ़ा करके आ सकते हैं, और अगर संभव है तो मंदिर में जा कर के इन्हें केले का वृक्ष लगवा देना चाहिए जिसकी की देखभाल होती रहे। इनके साथ प्रॉब्लम में अगर बात करें परेशानी, मतलब कि स्वास्थ्य संबंधित परेशानी, तो अगर गुरु इनका खराब होता है तो मोटापे की इन्हें परेशानी हो सकती है, हेयर फॉल की दिक्कत इनके साथ में आ सकती है, या फिर इनको अक्सर डिहाइड्रेशन जैसी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ सकता है। इन लोगों में लिवर की प्रॉब्लम्स भी देखी गई हैं, तो इन्हें इन सब के लिए, इन सब से बचने के लिए अपने गुरु को स्ट्रॉन्ग रखना है। गुरु यानी कि नंबर 3 जो है, उसके कारण इन्हें मंदिर में केले का पौधा अवश्य लगवा दें, और माँ सरस्वती की ये पूजा करते रहें। इसके साथ साथ ही इन्हें अपने सूर्य को स्ट्रॉन्ग रखना चाहिए। सूर्य को स्ट्रॉन्ग रखने के उपाय में मूलांक 1 वाले वीडियो में भी बता चुकी हूँ, और बीच बीच में और भी कई जगह मैंने बताया है। तो सूर्य को स्ट्रॉन्ग करने का बहुत ही साधारण सा उपाय है कि सूर्योदय से पहले उठें और सूर्य नमस्कार करें, सूर्य को अर्घ्य दें, पिता की सेवा करें, पिता की जहाँ तक हो सके उनकी अवमानना ना करें, और अगर पिता नहीं रहते हैं साथ में या नहीं है तो उनका कोई भी वस्त्र अपने साथ में अवश्य रखें। ये छोटे छोटे उपाय होते हैं सूर्य को स्ट्रॉन्ग रखने के, और जब सूर्य स्ट्रॉन्ग होता है तो बाकी ग्रह अपने आप ही फेवरेबल हो जाते हैं। तो जो लाइफ की दिक्कतें हैं जो मूलांक 7 वालों के साथ में आती हैं, अक्सर भाग्यांक कोई भी हो, उन सब से बच करके रहा जा सकता है। तो ये कुल मिलाकर के 7 और 3 का जो कॉम्बिनेशन है ठीक ठीक है, इसे हम ख़राब कॉम्बिनेशन नहीं कह सकते। थोड़ी सी दिक्कतें मैरिड लाइफ में आती हैं तो उसके लिए इन्हें थोड़ा सा उपाय कर लेने चाहिए। आपको वीडियो अगर पसंद आया है तो कृपया इसे लाइक एंड शेयर करें, और अगर आपने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जुड़े रहिए हमारे चैनल ऊर्जा से। सहयोग के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।